हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, 6 पार्ट हैं। 3 पार्ट मैं आपको कराऊंगा, उससे आप इसे सीख जाएंगे कैसे करना है। बाकी के 3 पार्ट आपको घर पर करने हैं होमवर्क में। नहीं आएंगे तो कमेंट करके बताना, उनको भी करा देंगे बाद में। क्वेश्चन 1 रीड करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल। कह रहे कि जो भी आपको क्वेश्चन दिए हैं उनको ना डेसिमल में लिखो। फॉर्म द से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। और हमको ये भी बताना है कि वो जो डेसिमल है ना वो किस टाइप का होगा, किस काइंड का होगा। नाम हो जाए टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो हमें करने से पता चलेगा कि किस टाइप का होगा। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन नंबर पहले हम 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 36/100 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 36 को 100 से डिवाइड कर रहा हूँ। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पर डिवाइड करके दिखाना है क्योंकि हमें किस में लेके आना है, ये डेसिमल में लेके आना है। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो 36 तो छोटा है 100 से, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब 100 3 जा क्या हो जाएगा बच्चों 300। ठीक है, ऊपर से क्या आया 6, 0 में से 0 हो गई 0। पॉइंट से पहले हमेशा क्या लगाते हैं 0, ध्यान रखना। अब देखो भाई ये तो छोटा है 60, 100 के टेबल में आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है पॉइंट, तो यहाँ पे 1 0 हम और लगा देंगे। 100 6 जा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 600। ये हमारा हो जाता है पूरा कैंसिल। ठीक है, अगर हमारा डिवाइड पूरा हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इस केस में हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। देखो भाई डेसिमल फॉर्म में लिखना था, कन्वर्ट करना था, कर दिया। अब ये क्या कह रहा है, ये डेसिमल जो फॉर्म आई है ना अभी जो आपने कन्वर्ट किया है इसको, इसका एक नाम भी बताना है। लिखा व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल, कि किस प्रकार का ये एक्सपेंशन है, किस प्रकार का डेसिमल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये क्या है बच्चों टर्मिनेटिंग। क्या है ये टर्मिनेटिंग। मान लो अगर आप कोई ऐसी डिवाइड कर रहे हो कि वो डिवाइड होती जा रही है, तो उसका एक अलग केस होगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने, क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 देखेंगे। 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको कुछ चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। आओ हम करते हैं। देखो 1 को ना मेरे को डिवाइड करना है 11 से। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। दोबारा देखो, ध्यान से देखो, यहाँ लगाओ पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। अब देखो ये 10 ना छोटा है अभी भी 11 से, तो 1 0 यहाँ पे लगाएंगे और 1 0 यहाँ पर। अब ये 100 हो गया, तो 11 का टेबल पढ़ोगे 100 आए, तो 11 9 जा 99। ठीक है, और बच्चों आपको पता है कि 100 में से 99 जाएगा 1 बचेगा, या तो फिर यहाँ से कैरी लो 1 बचेगा। ठीक है, अब मैंने क्या देखा यार, क्वेश्चन मेरा 1 से ही स्टार्ट हुआ था। 1 को डिवाइड करो 11 से और फिर से 1 आ गया, रिपीट हो गया ना। तो पॉइंट लग रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी एक 0। लेकिन ये तो 10 अभी भी छोटा है 11 से, तो बच्चों 1 0 लगाएंगे यहाँ पे और 1 0 कहाँ पे आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, फिर से 11 9 या 99। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि यार बार बार ना ये चीज़ रिपीट होती जा रही है। फिर से 10 में से 9 गया 1, बार बार रिपीट हो रहा है ये। एक बार और करते हैं, पॉइंट लग रहा है तो एक और क्या लगाएंगे 0, बट 10 ना 11 से अभी भी छोटा है, तो बच्चों 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, 11 9 या 99। हम क्या देख रहे हैं, बार बार ये रिपीट हो रहा है, बार बार ये आ रहा है। अगर आप ऐसे ही डिवाइड करते रहोगे तो आपके घर तक ये डिवाइड पहुंच जाएगी। ठीक है, इतनी लंबी डिवाइड होती जा रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने क्या देखा यार 0 9 ना बार बार आए जा रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। पॉइंट से पहले हमेशा क्या लगाते हैं 0 लगाते हैं, तो लिख लो पहले एक बार 0 9 0 9 और 0 9। 0 9 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0.09 के ऊपर क्या आ जाएगा बार, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी डिजिट रिपीट होती है, तो 09 बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। और जैसे ही हमने बार लगाया तो इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन ने कहा था डेसिमल में कन्वर्ट करो, लो भी डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। डेसिमल का कौन सा एक्सपेंशन है, कौन सा एक्सपेंशन है बच्चों, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ है और रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 09 बार बार क्या हो रहा है, REPTING, रिपीटिंग हो रहा है। ठीक है, बार बार। तो ये आपको आंसर में लास्ट में लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये लास्ट में क्या पूछ रहे थे आप, डाउट बता रहे थे, अब बताओ क्या है, आ जाओ। इसी क्वेश्चन में था, किस में था, तो थर्ड फोर्थ। आओ इधर आओ जल्दी। यहाँ पे डिवाइड में कुछ बता रहे थे ना दोस्तों, एक मिनट जरा इनका डाउट सुन लेते हैं। इनको इस डिवाइड में डाउट था, पूछ लेते हैं क्या डाउट है, बताइए अब। जैसे मतलब ये यहाँ पे डॉट आ गया, इसको पहली बात तो पॉइंट बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे इसको, Point. डेसिमल का पॉइंट है, पॉइंट बोलो या डेसिमल बोलो। और
मतलब कि ये ऐसे आ रहा है तो इस मतलब पूरा लिख के मतलब यहाँ पे खाली इतना क्यों लिखा है, ये पूरा नहीं लिख सकते? मेरी बात सुनो, 090909 यहाँ पे बार बार आ रहा है, ठीक है। हम इसे और डिवाइड करते, 09 बार बार आता ही रहता, तो इसकी एक इसे शॉर्ट फॉर्म मान लो या फिर इसके ऊपर बार लगा दो। इसका मतलब क्या है, ये हमें साइन ये बता रहा है कि 09 ना आपका बार बार आता रहेगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसका मतलब यही है, आ गया समझ में। इसी का मतलब देखो नीचे क्या लिखा है, रिपीटिंग, ये बार बार क्या होएगा, रिपीट होएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये ना मिक्स फ्रैक्शन में, इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इससे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे देखो, 8 के इंटू यहाँ करो 4 में, 8 4 जा 32, 32 में ये वाला 1 क्या कर देंगे ऐड, तो क्या आ जाएगा 33 अपॉन ऐड। ये पहले बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, हमने इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया। किसमें चेंज कर दिया, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, हमेशा याद रखो। न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, यही होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 33 को डिवाइड करेंगे हम 8 से, तो ध्यान से देखना, 8 4 जा 32, क्या बचा 1, पॉइंट लगाओ 0, 8 1 जा 8, कितना बचा प्यारे बच्चों 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है तो एक और 0 आ गई, 8 2 जा 16, कैरी लेंगे 10 में 6 गया 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ है एक और 0, 8 5 जा कितना हो गया 4 0 40। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमारा ये पूरा डिवाइड हो गया और डेसिमल में आ गया 4.125। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि डेसिमल में इसको लिखना है, तो देखो आ गया ना 4.125। किस टाइप का एक्सपेंशन है ये, टर्मिनेटिंग, क्योंकि पूरा डिवाइड हो गया है। देखो पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो बस यहाँ पे आपको लिख देना है टर्मिनेटिंग। बाकी के जो 3 क्वेश्चन है बच्चों ये आपको खुद करने हैं। जो पूरा डिवाइड होएगा उसको लिख देना टर्मिनेटिंग, जो पूरा डिवाइड नहीं होगा चलता रहेगा, या जिसके ऊपर बार आ जाएगा या कोई चीज़ बार बार रिपीट होती रहेगी उसे क्या लिख दोगे आप, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। तीनों पार्ट कमेंट करके मेरे को जरूर बताओगे आप इनके आंसर। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, नोट कीजिए। लास्ट में किसी का डाउट था, क्या कह रहे थे आप, आ जाओ आराम से आना, देख के वायर से बचकर बताओ क्या कह रहे थे। ये लास्ट वाले को कैसे सॉल्व करना है, कोई हिंट दे दो। चलो बैठो मैं बताता हूँ। देखो ये 3 to 9 अपॉन क्या है 400, ठीक है। अब आपको ना 3 to 9 को 400 से डिवाइड करना है। डिजिट को बड़ी देख के आप बच्चों को घबराना नहीं है, बहुत सिंपल होता है। देखो भाई ये क्या है 3 to 9, आपको डिवाइड करना है इसको 400 से। सबसे पहले मैंने ये देखा कि 400 बड़ा होता है, 300 क्या होता है छोटा, छोटा है, तो इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे लगाओ पॉइंट और यहाँ पे क्या आ गई 0, ठीक है। अब ये 3290 बन गया, 400 इससे बहुत छोटा है। अब इसको हम इसे डिवाइड करेंगे, 400 का टेबल पढ़ोगे 3289 मतलब 90 आ जाए। तो एक ट्रिक देखना, 32 है आगे वाला, 32 4 के टेबल में 8 टाइम पर आता है, तो 8 से मल्टीप्लाई करो ना सीधे। भाई आपको पता नहीं है 4 8 या 32 होता है, तो सीधा 8 से मल्टीप्लाई करो। हमने क्या देखा 3200 आ गया, यानी इसके आसपास आ गया बिल्कुल। अब तुम 9 से करोगे तो ज़्यादा आ जाएगा, बड़ा आएगा, बट हमें तो कम चाहिए। तो ये देखो 3290 है और ये 3200 है, ठीक है। अब देखना तो बिल्कुल इसके क्लोज आ गया ना ये 8 टाइम पे, 3200 ऊपर से क्या 90 बचा, ये तो भाई 00 बन जाएगा, पॉइंट लग रहा है एक और 0। आप लोग जानते हो 4 2 जा कितना हो जाएगा 800। ध्यान से देखना 9 में से 8 गया 1, ये 0 ये 0, पॉइंट लग रहा है एक और 0, क्योंकि 1000 बन गया। अब देखो ध्यान से 402 जा, भाई 402 जा फिर से क्या हो जाएगा 800। ध्यान से देखना बच्चों, 10 में से 8 गया 2 और ये 0 0। अब देखो अब आ जाओ आगे आओ बिल्कुल। अब ध्यान दो यहाँ पे 200 आ गया। अब देखो पॉइंट लग रहा है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 0। 400 के टेबल में 5 टाइम पर क्या आएगा 2000 आएगा, तो 5 टाइम पे हमने क्या कर दिया 2000। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉइंट से पहले हमेशा क्या आती है 0। तो मेरा आपसे यही कहना है, अभी कौन पूछ रहा था भाई किसका डाउट था ये क्लास में, आओ यहाँ पे आओ, किसका डाउट, आपका डाउट था बताओ। आपको क्या डर लग रहा था इस क्वेश्चन में, क्या देख के आप घबरा रहे थे, बताओ बताओ। भैया मैं सोच रहा था बड़ा नंबर है तो भी इसको कितनी बार पॉइंट में करूँगा। चलो ठीक है मैं बताता हूँ। अब आप लोग भी सुनो ध्यान से, ये बड़ी डिजिट देख के ना घबरा गई, बड़ा कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। लास्ट में ये पूरा डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड होने पर क्वेश्चन ने क्या कहा इसको ना डेसिमल में कन्वर्ट करो, कर दिया। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद एक चीज़ और बोलिए यहाँ पे क्या कि इसको ना एक्सपेंशन बताओ,
डेसिमल का कौन सा एक्सपेंशन है, तो पूरा डिवाइड हो गया ना, रिमाइंडर क्या आ गया पूरा 0। तो कौन सा एक्सपेंशन है ये, टर्मिनेटिंग। कौन सा है भाई, टर्मिनेटिंग। तो बड़े डिजिट देख के आपको घबराना नहीं है, उससे लड़ना है, नोट कीजिए।